हमने आपसे पहले बताया प्रभु हम जवान हैं, इतनी दूर भाषा हमको समझ नहीं आती, आप स्पष्ट बोलिए हम क्या करें। तो भगवान ने कहा बेगी आनूजल पाय पखारो होत विलंब उतार। चलिए स्पष्ट कहता हूँ, केवल जी शीघ्र जल लाइए, पाँव पखारिए, टाइम नहीं है, जल्दी पाँव उतारिए। भगवान ने जैसे पाँव पखारने के लिए कहा, केवल जी बैठ गए, बड़े थे अब बैठ गए। केवल भैया बैठ गए तो लक्ष्मण जी एक बार केवल जी को देखे, एक बार राम जी को देखे। बोले भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले पूछिए क्यों बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले भैया धोने के लिए बोले थोड़ी है। केवल जी बोले लक्ष्मण जी धोने के लिए बोले होते ना तो कब का धो दिया। राम जी पखारने के लिए बोले। लक्ष्मण जी बोले पखारना धोना अलग अलग है क्या भाई साहब। बोले यही होता तो शब्द क्यों बनाए जाते। धोने का मतलब पानी लाओ रगड़ के धो दो, पखारने का मतलब बगल में पत्नी को बैठा कर बच्चों को बुलाकर धोने की विधि का नाम है पखारना। लड़का महराजू घर में अकेले कैसे पखार सकते हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया इतना भारी शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने। सीधा सीधा बोलते धोने के लिए। राम जी बोले मैंने नहीं कहा, यही कब से कह रहे थे मोही पद पद्म पखार। जय हो जय हो जय हो। भ्राता श्री पूज्य श्री कुंभ गोस्वामी जी महाराज का आगमन हुआ है। हरे राम क्या परम सौभाग्य है हमारा और आपका। इसी काशी के दिव्य क्षेत्र में भगवान विश्वनाथ के पूर्व लोग में 18 जुलाई से ही खुद भ्राता श्री के श्रीमुख से श्री भागवत जी की कथा चल रही है और यहाँ हम लोग राम रखा रहा है। पूज्य
माता श्री कृष्ण चरणों में गया था प्रार्थना करने कथा में, और आप कृपा करके यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल जी बैठ गए, कहा प्रभु आपने पखारने के लिए कहा है, धोने के लिए नहीं कहा है। बिना परिवार को लाए मैं अकेले कैसे पखारूं? इस भाव को गोस्वामी जी कविताओं में कहते हैं। अब यहाँ दर्शन करिए, केवल जी सामने है। केवल जी कहना चाहते प्रभु अनुमति प्राप्त हो तो बच्चों को पत्नी को बुला के लाओ। 3 घंटे से खड़ा करके रखे हैं। लक्ष्मण जी भीतर भीतर आग बबूला है, कहें भैया इनको भेजना नहीं है कहीं। राम जी को लक्ष्मण जी का भी भाव बचाना है, भक्त का भी भाव बजाना है। लक्ष्मण जी बोले कहीं नहीं जाने देना भैया। राम जी बोले बिल्कुल ठीक बोले। केवल जी आपसे पूछे, गोस्वामी जी कविताओं में कहते हैं केवल जी अरे प्रभु रुख पाई के, रुख यानी आंख का इशारा। लक्ष्मण जी बोले भेजना नहीं है। राम जी आंख से बोले, अब जैसे इशारा मिला केवल जी भागे, बोलाई बालक दौड़े गांव की ओर। पत्नी को बच्चों को केवल जी ने बुलाया, कहा नदी के किनारे जाओ, 2 पुरुष हैं श्यामले और गोरे, गोरखे के पास भूल करके मत जाना। हर बात में पानी निकाल देते, सामने वाले को बोलते ही नहीं। जाकर बंदी के चरण केवल जी ने कहा कि जाओ उनको प्रणाम करके पूरा परिवार चारों ओर से घेर करके बैठ जाए। केवल जी की श्रीमती जी ने पूछा ये घेराबंदी क्यों करना स्वामी? केवल जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हो, 3 घंटा भी और करना है उनको। गिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे, घेर करके बैठ जाए। केवल जी का पूरा परिवार आया गंगा तट पे, रघुनाथ जी को दंडवत करके चारों ओर से घेर करके बैठ गए। लक्ष्मण जी देखे तो मन ही मन सोचे और बुलाइए था, घेराबंदी शुरू हो गया है। केवल जी दौड़े घर, छोटो सो कठौता भरी, आनी पानी गंगा। छोटा सा कठौता निकाले, गंगा जल भरे। लक्ष्मण जी कठौता का साइज देखते आग बबूला हो गया, तो मुझको छोटा लाया। केवल जी बोले लक्ष्मण जी छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है। आप जिसको छोटा समझ रहे हैं कभी मेरी दृष्टि से देखने का प्रयास करिएगा, यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। जो रहेगा वही चलाऊंगा। गोस्वामी जी कविताओं जी में कहते हैं अरे छोटो सो कठौता भरे, आनी पानी गंगा जो, एजी धोई शब्द कह के गोस्वामी जी ने संकेत किया। केवल जी ने दोनों पांव को कई बार छोटा कटौता लेकर आए, कहे प्रभु दाहिना पांव रखिए। राम जी रखे, केवल जी धोए पूरा पी गए। कहे प्रभु बाया बाकी है। दौड़े बाया पांव धोने के लिए जल लाए, बाया पांव धोए और धो के बैठ गए। कटौते से भगवान का पांव बाहर नहीं निकाल रहे। राम जी पूछे क्या हुआ? निकालिए। बोले प्रभु भूल हो गई। दाहिना पांव धोया, आप फिर से नीचे रख दिए और उसमें फिर से धूल लग गया प्रभु। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोइएगा उतनी बार लगेगा। बोले अब नहीं लगेगा। दाएं पांव को पोंछ लेता हूँ, इसको आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए ना। और दाहिने पांव को नाक लग गया है, एक बार और को धुलाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी भीतर भीतर जब बर्दाश्त से बाहर, लेकिन रघुनाथ जी है, भगवान बोले जाइए लाइए। 3री बार गए, जल लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए और 3 बार का जल केवल जी स्वयं पान करें। भगवान केवल जी के गमछे पे खड़े हैं। राम जी बोले हो गया ना?
केवट जी बोले प्रभु परिवार वाले मेरे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, प्रभु मैं पी रहा था तो छोटका मेरा मुंह दिख रहा है। लक्ष्मण बोले 3 बार तुम पिए हो, क्या दिया? केवट जी बोले पहले मैं तृप्त हो जाऊं तब मैं क्या हो जाऊं। 3 बार में तो मैं तृप्त हो गया होगा, एक बार यदि और पांव बुलाने के डर तो बच्चों को प्रसाद बढ़ जाए। भगवान ने अनुमति दी। केवट जी 4थी बार है, जल लाए, पांव पखारे, और आप उस दृश्य की कल्पना करिए भाई बाप, ब्रह्म खड़े हैं मध्य में, एक मल्लाह केवट पूरा परिवार को बिठाया है और भगवान को साक्षी बनाकर उनके चरणामृत को पान चढ़ाकर केवट जी ने पूरे परिवार को मुक्त कर दिया भगवान के आगे। भगवान छोटे छोटे बच्चे, उनको पता नहीं है चरणामृत कैसे पान होना चाहिए। हमको तो लगता है भैया इसके पहले मानस में नारद जी का पांव पखारा गया, हिमांचल जी ने पखारा, तो नारद जी के पांव को पखार कर हिमांचल जी ने पान नहीं किया, पूरे घर में छिड़काया। पहली बार चरणामृत पान करने की विधि केवट जी दिखा रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो चरणामृत पान करने की विधि के जनक सामान्य जगत में हमारे केवट भैया है। छोटे छोटे बच्चे, उनको पान करने का ढंग नहीं आता, केवट जी अपने हाथ से उनका मुख खोल के और उनके मुख में भगवान का चरणामृत दे रहे हैं। भगवान देखकर गदगद हो रहे हैं। जब सबको पिला लिए तो लक्ष्मण जी बोले देख लो कोई छूट नहीं किया है, तब पी लिए ना, अब ले चलो उस पार। केवट जी बोले गाँव वाले आप तो उस पार चले जाएंगे, हमको लौट कर इसी पार आना है प्रभु, एक झंझट से निकाल कर दूसरे में क्यों डालना। भगवान ने अनुमति दी। 5वीं बार जल लाए, धोए। सोचिए गांव में कितने लोग होंगे, सबको केवट जी ने चरणामृत बांटा। 2 घंटा समय लगा, बांट कर आए। लक्ष्मण जी का आंख बबूला, बोले आप पार में चलो। केवट जी सोचा भी उसे बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी रघुनाथ जी से बोले प्रभु एक बार और धो। राम जी बोले अब किसके लिए धोएंगे आप, कितना विलंब हो रहा है, केवट जी पार जाना है, अब किसके लिए धोएंगे। केवट जी बोले क्षमा करिए प्रभु, आपसे पहले भी कई लोग पार जाने की कतार में खड़े हैं। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है नारद, आपकी दृष्टि पड़ गई होती तो सब सबके पार हो गए होते, आपकी दृष्टि नहीं पड़ी बोले कौन पार नहीं हुआ। केवट जी बोले प्रभु मेरे पितृ पार नहीं हुए। आज तक इस केवट ने अपने पितरों को एक लोटा जल भी नहीं पिलाया, लेकिन प्रभु जो स्वाद मेरी जीवा को प्राप्त हुआ है, आज यही स्वाद मैं अपने पितरों को प्रदान करना चाहता हूँ। प्रभु मेरे पितरों के लिए एक बार आप पाँव धुला लीजिए। भगवान ने अनुमति प्रदान की। बाबा कहते हैं केवट राम प्रजाय सुखा Hare
मैं आपसे आप लोग भी पठाने आ गए हैं, बैठ गए। केवल जी जैसे भगवान के पद प्रक्षालन के लिए कठौते में जल लेकर आए, यहाँ दर्शन करिए, गंगा की निर्मल हो गई, गंगा की निर्मल हो गई। गंगा जी कहने लगी, धन्य है केवल जी, एक ब्रह्मा जी थे जिन्होंने मुझे भगवान के श्री चरणों से दूर कर दिया, और एक आप हैं जो पुनः मुझे भगवान के चरणों पर पहुंचा रहे हैं। आप धन्य है केवल अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग के साथ भगवान के श्री चरणों को पठाए और भगवान के सामने उस चरणामृत से पितरों को तर्पण करके अपने पितरों के जन्म जन्मांतर के प्यास को समाप्त कर दिए। देवता केवल जी पर आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं। यही समपुण्य पुण्य जीवन में पुण्य अर्जित करना हो तो अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं। दान के लिए अर्थ की आवश्यकता है, पुण्य के लिए अर्थ की आवश्यकता नहीं है। माई बाप, यदि अर्थ से पुण्य प्राप्त होता तो जिसके घर में दाने दाने की आफत है वो पुण्य न होता। हमारे केवल भी पुण्य पद पखार जल पान में आप सही कर परिवार पितर पार करे प्रभु अपने पार है, परिवार वालों को पार किए, पितरों को पार किए, सबको पार करने के बाद केवल जी अब भगवान को पार करने चले। गंगा जी की वेग बढ़ गई, धारा की वेग बढ़ गई हो। केवल जी नाव चला नहीं है, नाव दौड़ी जा रही है। केवल जी कहे नाव संभालिए अपने बेटे को। आप तो ऐसे कह रही है मां कि बिना नाव चलाए भगवान पल भर में उस पार उतर जाए। यदि आज अपनी धारा को आप समेट लेंगी मां तो मैं 1 घंटे इसी नदी में डूब दूंगा, उस पार पहुंचाऊंगा ही नहीं कि रघुनाथ जी को उतरना पड़ेगा। ये बड़ी मां से कहते हैं, मां मेरे राघव जी आज उतरे